सीएम साय दिल्ली दौरे पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे सीएम। जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रण देंगे। वहीं सरगुजा में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम होना है, जिसमें आने का न्योता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीएम विष्णुदेव साय देने वाले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात होगी सीएम की। वहीं अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करते नजर आएंगे। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने के लिए निमंत्रण देंगे। साथ ही साथ सरगुजा में जो जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम होना है, इसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को भी आने के लिए न्योता देंगे। उनसे भी मुलाकात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होने वाली है। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय कल शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए, दिल्ली में मौजूद हैं और वहां आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात होगी। अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होने वाली है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गए। अभिषेक, देखिए, सीएम साय दिल्ली में मौजूद हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात कितनी खास? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति से मुलाकात होने वाली है वो सबसे खास होने वाली है, क्योंकि उनसे मुलाकात उनको आमंत्रण देंगे। आमंत्रण उनको सरगुजा में जो त्यौहार मनाया जाएगा उसके लिए दिया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रपति ने हामी भी पहले भरी थी। अब खुद सीएम गए हैं और उनको बुलावा देंगे और फिर राष्ट्रपति जो है उस त्यौहार में शामिल होंगी। बात करें अगर उनके दौरे की, तो वो गए हैं, पहले राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, फिर उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, फिर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। एक जो कल माइनिंग कॉन्क्लेव हुआ था उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि बहुत ही जल्द जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में देश के जो बड़े बड़े माइनिंग हब हैं उनसे बात कर यहाँ एक और कॉन्क्लेव रखा जाएगा। तो शायद उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बात, किस तरह से छत्तीसगढ़ का और विकास हो, किस तरह से और कार्य सफल किए जाएं, इन सब को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ किस तरह से विकास की रफ्तार में आगे बढ़ता जाए, इसको लेकर चर्चा होने वाली है। तो वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आमंत्रण भी देने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अभिषेक। वहीं देखिए, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत की शानदार जीत हुई है। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट कर बधाई दी। महिलाओं के शानदार प्रदर्शन पर उन्होंने बधाई दी है। जीत को नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बताया है। टीम ने मैदान पर भारत का परचम लहराया। आगामी मुकाबले में जीत की कामना भी की है उन्होंने। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय ने भारत की जीत पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत की जीत को लेकर पूरी टीम को बधाई दी है। सीएम साय ने महिलाओं के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी और जीत को नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि टीम ने मैदान पर भारत का परचम लहराया है और आगामी मुकाबलों में भी जीत की उन्होंने कामना की है। खबर गरियाबंद से है, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। कब्रिस्तान से सटी 44 दुकानों को तोड़ दिया गया है। सुबह 5 बजे से जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अपर कलेक्टर पंकज डहारे वहां मौजूद हैं। एसडीओपी समेत 150 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती है। तो वहीं 6 पोकलेन मशीन से तोड़फोड़ की जा रही है। 3 साल पहले बिना अनुमति के यहां पर निर्माण किया गया था और अवैध निर्माणों को अब तोड़ा जा रहा है। तो देखिए, गरियाबंद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां कब्रिस्तान से सटी 44 दुकानों को तोड़ दिया गया है और आज सुबह 5 बजे से यहां पर जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। 3 साल पहले यहां पर अवैध निर्माण किए गए थे और जिनको पूरी तरह से अब तोड़ा जा रहा है। अपर कलेक्टर पंकज डहारे भी मौजूद हैं। एसडीओपी समेत 150 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती है। 6 पोकलेन मशीन से तोड़फोड़ की जा रही है, यानी कि प्रशासन का बुलडोजर चलता एक बार फिर से नजर आ रहा है। तस्वीरें गरियाबंद से सामने आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। इधर छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। 16 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 अक्टूबर के बाद आसमान खुलेगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। 16 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 8 अक्टूबर के बाद मौसम साफ होगा और बारिश की जो स्थिति है वो रुक जाएगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है और लगातार भारी बारिश अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। 16 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गए। अभिषेक, देखिए, एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट छत्तीसगढ़ में है। कई जिलों में बारिश हो रही है, तो ऐसे में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है इसे लेकर?
बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में अभी बीच में बारिश बंद हो चुकी थी, बीच में बारिश का दौर रुक गया था, लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से लगातार जो है पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश देखने मिल रही है। खासकर बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बारिश अभी देखने मिल रही है। बारिश का जो था ये अचानक से बना, जो वेस्ट बंगाल की तरफ वैक्यूम बना था उसके कारण जो है फिर से छत्तीसगढ़ में बारिश लौटी है और लगातार बारिश हो रही है। अगर बात करें कल से आज तक की, तो कई ऐसे ज़िले हैं जहां कल से लगातार बारिश हो रही थी। खासकर राजधानी रायपुर में भी कल जो है गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश देखने मिली थी और पूरी रात जो है हल्की हल्की बारिश हुई। आज सुबह भी हल्की बारिश हुई, उसके बाद अभी जो है बस बादल छाए हुए हैं और अभी और बारिश होने की संभावना है। अभी जो मौसम विभाग कह रहा है कि अभी जो है मध्य छत्तीसगढ़, खास करके बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग, इन तीनों संभाग में अभी और बारिश देखने मिलेगी और जो सबसे ज़्यादा बारिश है वो महासमुंद और धमतरी जिले में जो है देखने मिल सकती है। साथ ही साथ इन्हीं दोनों जिलों में रेड अलर्ट भी जारी हो सकता है। और कई इसके जगहों अलावा पर ऑरेंज येलो अलर्ट भी जारी है। 8 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए। इधर 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम अरुण साव। रायगढ़ और बिलासपुर जाएंगे डिप्टी सीएम अरुण साव। रायगढ़ में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कई कार्यों में शिरकत करेंगे अरुण साव। तो बिलासपुर में शरद पूर्णिमा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर है डिप्टी सीएम अरुण साव को लेकर, आज 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। रायगढ़ और बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। रायगढ़ में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते नजर आएंगे, तो साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। इधर बिलासपुर में शरद पूर्णिमा कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम अरुण साव। इधर आईएएस अफसरों के एनजीओ में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। विकलांग सहायता संस्थान में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। 5 साल बाद सीबीआई दस्तावेज जब्त करेगी। 30 कर्मचारियों के वेतन में गबन की जांच की जाएगी। हाईकोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। एफआईआर में 5 आईएएस अफसरों के नाम शामिल हैं। कई अधिकारियों के नाम भी इस एफआईआर में दर्ज हैं और सीबीआई टीम आज रायपुर में जब्त करेगी रिकॉर्ड। 14 साल से बिना ऑडिट के यहां पर लेन देन चल रहा है और इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच एक बार फिर से शुरू होने वाली है। तो देखिए, आईएएस अफसरों के एनजीओ में गड़बड़ी का मामला सामने आया और इसमें विकलांग सहायता संस्थान में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। 5 साल बाद सीबीआई दस्तावेज जब्त करेगी। 30 कर्मचारियों के वेतन में गबन की जांच की जाएगी और हाईकोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। इस एफआईआर में 5 आईएएस अफसर और कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। वहीं आज से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डाक सप्ताह की आज से शुरुआत होगी और 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा आयोजन। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाएगा। तो देखिए, आज से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत होने वाली है और 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इसमें कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाएगा। इधर रायपुर में आज से लगेगा बीजेपी का सहयोग केंद्र और मंत्री सुनेंगे जनता कार्यकर्ताओं की समस्याएं। आज मंत्री टंकराम वर्मा सुनेंगे आमजन की समस्या। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लगेगा सहयोग केंद्र। अलग अलग विभागों से जुड़ी समस्या सुनते नजर आएंगे मंत्री। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से बीजेपी का सहयोग केंद्र लगने वाला है और इसमें मंत्री जो है वो आम जनता की समस्याओं को सुनते नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुनेंगे। आज मंत्री टंकराम वर्मा आमजन की समस्या सुनेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहयोग केंद्र लगाया जाएगा और अलग अलग विभागों से जुड़ी समस्याएं सुनेंगे मंत्री। इधर मनेन्द्रगढ़ चिरबिरी भरतपुर जिले के खोंगा पानी चौकी अंतर्गत वार्ड नंबर 14 में एक सेना जवान के घर चोरी हो गई और चोरों ने घर के 2 दरवाजों की कुंडी तोड़कर लाखों के जेवरात और नगद चुरा लिए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इधर चोरी की घटना के समय सेना के जवान चंदन राय की मां, बहन और पत्नी घर में मौजूद थी। बीते 15 दिनों में नगर पंचायत खोंगा पानी के वार्ड नंबर 14 में ये तीसरी चोरी की घटना है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। 12 बजे तक खुद ही जगे हुए हैं। उसके बाद ये जो भी चोरी है 1 और 4 के बीच से 5 बजे हम जग ही गए हैं, हमें मालूम चल गया चोरी हुआ है। इस समय तो 2-2.5 लाख से कम का वो नहीं होगा जो रेट है, और एक कान का जो 30,000 से कम का नहीं हुआ। मम्मी का भी 60,000 तक पे 2 कान के चले गए और कैश तो हमारे मतलब 15-20 हज़ार होगा यही बस। और ये पूरा ये अलमारी ही उठा के जंगल में ले गए हुए थे और पूरा इसका सामान निकाल के वहीं फेंक दिए हैं।
इधर अंबिकापुर में चाकूबाजी की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सामाजिक संगठनों के लोगों ने घड़ी चौक पर प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाकर हल्ला बोला गया। पिछले दिनों पेट्रोल पंप पर युवती की चाकू मारकर हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है और पिछले कुछ दिनों से शहर में बढ़ते अपराध को लेकर लोगों ने ये नाराजगी जताई है और इसे लेकर प्रदर्शन किया है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरगुजा पुलिस का हौसला एकदम टूट चुका है। ये कारण है हम लोग का बैठने का। और सबसे एक दशहरे के दिन बीच शहर में एक घटना होती है, एक बेटी, हमारी आदिवासी बेटी को हम खो देते हैं। तो आधे घंटे के अंदर एडिशनल एसपी साहब आके बोलते हैं कि प्रेम प्रसंग था। तो कौन सा उनके पास मैकेनिज्म था जिसमें आधे घंटे में उन्होंने पता लगा लिया कि प्रेम प्रसंग था? एक आदिवासी बेटी का अपमान है। तो मैं यहाँ पर शासन प्रशासन से सिर्फ यही विनती करूँगी कि जो अपराधी है उसको सिर्फ कहना चाहिए दंड न दे, हमें फांसी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं ना कि उसको एनकाउंटर कर दिया जाए। अभी तक भारत में ना सिर्फ 2 ही लड़कियों के मामले में सही तरीके से हुआ है मामला का निपटारा। एक मैं बोलूँगी कि फूलन देवी का कि बहुत अच्छा किया गया कि उन अपराधियों को लाइन पे खड़ा करके गोली मार दिया गया, और दूसरा था हैदराबाद का कि उसमें पुलिस विभाग ने सीधे उनको एनकाउंटर कर दिया, न रहा बांस न बजा बांसुरी। इधर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम धमतरी पहुंचे, जहां प्रजापति ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मंत्री रामविचार नेताम ने हरदीहा साहू समाज भवन में आयोजित भारतीय कृषि दर्शन एवं संपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह लाभदायक है। कि हम जो है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को हमारे किसानों को आगे आना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इस दिशा में चर्चा हो रही है और इसका विस्तार लगातार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की कैसे हम जैविक खेती को बढ़ावा दे सके, इस दिशा में हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इधर एमसीपी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के ग्राम सिरौली में आदिवासी गोंड समाज द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान शंकर पार्वती और रानी दुर्गावती की पूजा अर्चना के साथ हुई और पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने अपने संबोधन में कहा कि रानी दुर्गावती केवल गोंड समाज की नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की वीरांगना थी, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो देखिए, एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के ग्राम सिरौली में आदिवासी गोंड समाज ने वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती यहां पर मनाई और देखिए किस तरह से यहां पर सांस्कृतिक परंपरा जो है वो देखने को मिल रही है और संस्कृति से जुड़ी तस्वीरें देखने को मिली है, जहां पर इस अवसर पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भगवान शंकर पार्वती और रानी दुर्गावती की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इधर बालोद में एक बार फिर दंतैल हाथी का आतंक देखने को मिला है। गुरूर वन परिक्षेत्र में फसलों को हाथी ने नुकसान पहुंचाया है। हाथी की आमद से इलाके में दहशत है और गांव की गलियों में हाथी घूमता दिखा है। बोरिद कला गांव में मौजूद है हाथी और आसपास के 8 गांव में वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, बालोद में एक बार फिर दंतैल हाथी का आतंक देखने को मिला है, जहां पर गुरूर वन परिक्षेत्र में फसलों को दंतैल हाथी ने नुकसान पहुंचाया है। हाथी की आमद से इलाके में दहशत है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। गांव की गलियों में हाथी घूमता नजर आया। बोरिद कला गांव में फिलहाल हाथी मौजूद है। आसपास के 8 गांव में वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इधर छत्तीसगढ़ में जल्द ही पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा और जानकारी के मुताबिक नवंबर से रायपुर में नया सिस्टम शुरू हो जाएगा, जिसे लेकर खाका तैयार कर दिया गया है और जल्द ही कैबिनेट में भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसके बाद अध्यादेश लाया जाएगा और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 6 महीने के भीतर विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा, जिसके बाद रायपुर में 62 अफसरों की तैनाती होगी। तो वहीं देखिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली से क्या कुछ बदलने वाला है, आपको ये भी बताते हैं। देखिए, रायपुर में तैनात होंगे 62 अफसर।
पुलिस कमिश्नर 1, एडिशनल कमिश्नर 1 और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर ज्वाइंट कमिश्नर भी 1 यहां पर नियुक्त होंगे। डीसीपी 8 रहेंगे, एसपी और डीएसपी 22 और इंस्पेक्टर 30 होंगे और 4 जोन में शहर को बांटा जाएगा। रायपुर सेंट्रल, रायपुर नॉर्थ, रायपुर वेस्ट, नवा रायपुर और हर जोन में 2 सब डिवीजन होंगे। एसपी रैंक के अधिकारी इसके प्रभारी होंगे। अब क्यों लाया गया था ये सिस्टम, ये भी जानना जरूरी है। बड़े शहरों में आबादी और अपराध तेजी से बढ़ रहे थे। पुलिस मजिस्ट्रेट सिस्टम नाकाम साबित हो रहा था, तो कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस को लेकर सीधा फैसला लिया और सीधे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसी पावर देने का निर्णय लिया गया। तो इस सिस्टम का मकसद अपराध पर काबू पाना था। अब ये सिस्टम होता क्या है, ये भी समझ लेते हैं कि आखिर पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्या है। कमिश्नर को बीएनएस के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां मिलती हैं। कानून व्यवस्था के फैसले पुलिस स्तर पर ही ले लिए जाते हैं। कलेक्टर के पास लंबित फाइलें कम होती हैं, फौरन कार्रवाई करना और भी संभव हो जाता है। शांति भंग की आशंका में हिरासत में लेने का अधिकार पुलिस के पास होता है। पुलिस को खुद गुंडा एक्ट लगाने का अधिकार होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका लागू करने का भी अधिकार पुलिस के पास ही होता है। तो वहीं रायपुर में त्योहारी सीजन में ट्रेन बुकिंग तेज हो गई है। नियमित ट्रेनें पूरी तरह से फुल हैं और स्पेशल ट्रेनों की अब मांग बढ़ने लगी है। रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। रायपुर से गुजरने वाली कुल 5 स्पेशल ट्रेनों में सीट उपलब्ध कराई जा रही है। स्लीपर से लेकर एसी कोच तक अब तेजी से बुकिंग होने लगी है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टिकट कंफर्म किए जा रहे हैं। तो देखिए, रायपुर में त्योहारी सीजन को देखते हुए ट्रेन बुकिंग में तेजी आ गई है। नियमित ट्रेनें पूरी तरह से फुल हैं, तो वहीं स्पेशल ट्रेनों की मांग अब बढ़ने लगी है। रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। फेस्टिव सीजन को देखते हुए ये स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो शुरू की गई हैं। रायपुर से गुजरने वाली 5 स्पेशल ट्रेनों में सीट उपलब्ध है और स्लीपर से लेकर एसी कोच तक तेजी से बुकिंग हो रही है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टिकट कंफर्म किए जा रहे हैं। इधर राजनांदगांव के मोतीपुर तहसील के ग्राम नवा गांव में खेतों में काम करते समय मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे 5 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 2 के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है। तो वहीं मौसम में बदलाव के कारण मधुमक्खियां आक्रामक हो जाती हैं, इसलिए ग्रामीणों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देखिए, राजनांदगांव के मोतीपुर तहसील में ग्राम नवा गांव में खेतों में काम करते समय कुछ श्रमिकों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, जबकि 3 अभी भी घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इधर घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू हो गई है। तो वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।